हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फैक्टर करने के एक नया ही तरीका बताऊंगा कि पॉलिनोमियल से फैक्टर कैसे निकालते हैं या हम बहुपद से गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ये क्या है? एक्स स्क्वायर, गौर से देखो सवाल को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 ये एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है। इसको हम फैक्टर करने हैं इसका, तो कैसे करेंगे? देखो रूल क्या कहता है, जो फर्स्ट रूल इसका क्या है, लास्ट के पद का फर्स्ट पद से इस एक्स स्क्वायर का आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। तो फैक्टर करने का पहला रूल क्या है कि लास्ट वाले जो टर्म होगा हमारा लास्ट का, उसके हम फर्स्ट वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 12 का गुणा हम पहले 1 से करेंगे। यहाँ 2 होता तो इस 12 का गुणा हम 2 से करते, 3 होता तो 3 से करते। तो हम 12 का गुणा लास्ट का फर्स्ट से करेंगे यहाँ, तो कितना आ गया? 12 एकम 12 आ गया ना 12। तो 12 किस किस की टेबल में आता है? 12 तो आता है हमारा 3 गुणा 4, 12 ही होता कि नहीं होता 12? अब इनको जोड़ के देखो, 7 को 3 और 4 कितना होते हैं? 7 होते हैं। 7 तो यहां नहीं आ रहा, यहां तो एक एक्स आ रहा है। अब इनको माइनस करके देखो, इसमें दो ही हम ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस और माइनस। पहले इनको जोड़ो, ऐड करो, 7 आ रहा है, 4 और 3 7 होता है, 7 यहाँ नहीं है। तो अब क्या काम करेंगे हम? इनको माइनस करके देखो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, 4 में से 3 चले जाए तो 1 बचता है कि नहीं बचता? बिल्कुल बचता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? अब एक मेन जो चीज है, यहां साइन किसका है? जो हमारा मिडिल टर्म है, जो एक्स है, इसको तो स्प्लिट करना है, इसी को तो ब्रेक करना हमें टू टर्म्स में, एक्स को। तो हम क्या काम करेंगे, जो यह साइन प्लस का है तो बड़ी संख्या पे हम प्लस का साइन ही लेंगे, मतलब इस वाला साइन बड़ी संख्या पे लेंगे। यह प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की हो गई। एक्चुअल क्या एक्स ही है, तो 4x माइनस कितना? 3x। तो कितना बचता है हमारा? x ही तो बचता है। तो x हमारा आ गया ना बीच वाली टर्म, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस इस x की जगह क्या लिखेंगे हम? ये वाला 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x माइनस 12। अब हम इनका कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन लो, इसमें x कॉमन आ गया, जो कॉमन लिया इसका इसमें डिवाइड करो, x बार गया, फिर प्लस x का डिवाइड हम 4x करेंगे, x x कट जाएगा, 4 बचेगा, माइनस इसमें भी माइनस, इसमें माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया। अब 3 और 12 में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, 3 से डिवाइड करो इसको, कितना बचेगा? x, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, 3 चौके 12। ठीक है, अब इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, x प्लस 4, x प्लस 4। भाई फैक्टर हमारा तभी होगा, ब्रैकेट के दोनों, जो एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ x माइनस 4 आया ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा फैक्टर सही नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? x प्लस 4, तो x प्लस 4 को एज ए कॉमन लीजिए। अब जो कॉमन लिया है हमने, इसका इसमें डिवाइड करो तो क्या बचेगा? x, इसका फिर इसमें डिवाइड करेंगे, सेकंड टर्म में क्या बचेगा? -3। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फैक्टर हुआ x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारा फैक्टर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसका हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। तो वही तरीका, 15 का गुणा 1 से करेंगे हम, तो 15 ही आएगा। इस 15 को किस टेबल में आ रहा है? 15 देख, 15 गुणा 1 15 ही होता है, बट इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस, ये दो आइडेंटिटी यूज करो इस पे। पहले इनको जोड़ो, 16 आ गया तो 16 यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, जोड़ वाली आइडेंटिटी नहीं चल रही, 15 में से घटाओ, 14 आ रहा, 14 यहाँ नहीं आ रहा, तो ये फैक्टर तो गलत है। अब 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, 15 ही होता है। इनको जोड़ के देखो, 5 और 3 8, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये दोनों ही, यहाँ साइन नेगेटिव है तो दोनों पे ही नेगेटिव कर दो,
इसका मतलब मैं 8x को क्या लिख सकता हूं, -3x और -5x, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ -8x। तो -8x को मैंने इसमें ब्रेक कर दिया, -3x और -5x में। तो क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ, x² -3x -5x और +15। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लीजिए भाई, 3 इसमें नहीं है तो x इसमें भी है, सबसे छोटा जो है वो कॉमन लेंगे x, क्या बचा x -3। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम, x यहाँ नहीं तो 5 ले लेंगे, -5। -5 से डिवाइड करो या तो x बच गया, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और 5 का गुणा 5 का भाग हम 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 × 15। इन दोनों में देखो दोनों x -3 मिल रहा है, हमारा फैक्टर सही चल रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, x -3। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लेंगे हम, जो ब्रैकेट से बाहर संख्या आई, x -5, x -5। तो क्या हो गया हमारा, ये फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर क्या हुआ, इसका फैक्टर ये हो गया x -3 इंटू x -5। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।